हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में विजया एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल विजया एकादशी का व्रत फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जो इस साल 24 जनवरी को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के समस्त पापों की मुक्ति मिलती है और यह विजयश्री को प्राप्त कराता है। साथ ही इस व्रत को करने से साधक को सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, इस व्रत में कौन सी व्रत कथा पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए जिससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। इस व्रत कथा का बहुत बड़ा महात्म्य है और इस व्रत कथा के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। व्रत कथा को सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एकादशियों का महात्म्य सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रस पाने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे पुंडरीकाक्ष, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? कृपा करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजयश्री मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत कथा तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्राप्त कराता है। अब श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन्न जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री राम जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत उन्होंने कह सुनाया। यह हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पास करेंगे? तब प्रभु श्री राम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बकलाद मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य बताएंगे। दोस्तों, तब अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुन श्री राम जी बकलाब्ध ऋषि के आश्रम में गए। उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देखकर ऋषिवर बकलाद ने पूछा कि हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? आप कृपा कर अपना प्रयोजन बताएं। मुनि के मधुर वचनों को सुन श्री राम जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपया कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। ऋषि बकलाब्ध ने कहा, हे श्री राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसके करने से आपको विजयश्री अवश्य प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु होकर श्री राम जी ने यह बात ऋषिवर से पूछी। इस पर ऋषि बकलाब्ध
ने कहा कि हे श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के दिन दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे व मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। यह सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी पर बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस तालाब कलश को ब्राह्मणों को दान दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य विजयश्री आपका वर्ण करेगी। मुनि के वचन सुन सब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि जो इस व्रत का महात्म श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये है विजया एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंटों में बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।